धारमोर संस्कृति के शहर इंदौर में विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर इस अवसर पर हेमलता भारद्वाज डॉली की प्रकाशित पुस्तक छंद सुमन का विमोचन हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन, विशिष्ट अतिथि महापौर पुष्यमित्र भार्गव, योगेंद्र महंत, समाज सेवी मुकेश शर्मा, डॉक्टर लीली डावर, डॉक्टर साधना बलवटे समेत तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हेमलता भारद्वाज को पुस्तक के लिए बधाई दी। उपयोग करता रहूंगा। मेरी ओर से आपकी लेखनी, आपके भाव ऐसे ही अलग अलग छंदों में और प्रकाशित होते रहे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि ये सुंदर छंद सुमन हम सबके बीच में है और इनको आपके माध्यम से और आगे ले जाने का हम काम करेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं। पुस्तक लिखने वाली हेमलता भारद्वाज ने बताया कि मैंने 1 वर्ष तक छंद की साधना की है, जीवन के अनेक विषयों पर कविता लिखी है। मेरी पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, जिसका नाम है छंद सुमन। और इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मैंने छंद की साधना की है 1 वर्ष तक और मेरे सभी गुरुओं से मुझे बहुत ज्ञान मिला है और उन्हीं भावों पर मैंने कविताएं लिखी है। जीवन के अनेक विषयों पर इसमें कविताएं लिखी है, जिसमें मेरे बड़ों ने जो मुझे प्रेरणा दी है उस पर भी मैंने लिखी है। मेरे बड़ों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मेरी दीदी आदरणीय साधना बलवटे दीदी ने मुझे छंद में लिखने की प्रेरणा दी। ऐसे तो मैं कविताएं लिखती रहती थी, लेकिन दीदी ने बोला कि नहीं, तुम छंद में लिखो तो व्यवस्थित तरीके से। और उसकी कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे अपने सभी बड़ों से मिली। मेरी माता ने मुझे मात्रा का ज्ञान दिया, इसलिए मैंने इस पुस्तक का नाम छंद सुमन रखा। मेरी माता का नाम सुमन है, तो छंद सुमन भी हो गया। और छंद के सुमन भी आपके सामने प्रस्तुत है, इसे अवश्य पढ़ें। और मुझे अपना आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आए गणमान्य जनों ने हेमलता भारद्वाज को पुस्तक के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मेरी बहुत ही प्यारी शिष्या, या कहिए मेरी भाभी, या कहिए मेरी छोटी बहन, आज उनकी छंद सुमन की पुस्तक का लोकार्पण है। उन्हें सर्वप्रथम से मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और जो छंदों पर उन्होंने लिखा, ये बहुत ही मधुर गायिका भी हैं और बहुत सुंदर लेखिका हैं, योग शिक्षिका हैं और बहुत मधुर गायन भी है इनका। जब इन्होंने छंद की कक्षा ज्वाइन की, हाँ, मैंने सर्वप्रथम बिलासा छंद महालय से हमने छंद सीखे हैं और उसी पर ये इन्होंने भी छंद सीखे हैं। वहाँ पर ये पटल गुरु रही और वर्तमान में मेरे पटल अभिज्ञान मंच पर भी पटल गुरु हैं, समीक्षिका हैं और साहित्य सृजन मंच पर भी ये पटल गुरु और बहुत ही अच्छी समीक्षिका हैं। इनके लेखन में बहुत ठहराव और बहुत शब्दों का जो संयोजन है, बहुत चुना हुआ शब्द संयोजन होता है और बहुत सुंदर, प्रतिभाशाली और बहुत प्रेमिल भावों से सनी हुई हमारी। और जो पुस्तक का जो कवर इन्होंने बनाया है, इनकी खुद ने चित्रकला की है, ये चित्रकारी में भी सिद्धहस्त हैं, तो ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुषमा शर्मा, मैं बिलासा छंद महालय में पहले पटल गुरु रही, फिर मैं पटल प्रमुख रही, अभी वर्तमान में पटल प्रेरक हूँ। और मेरे 2 निश्चित रूप से साहित्यिक गतिविधियाँ जो है वो होती रहना चाहिए। साहित्य हमेशा समाज को अपना आईना दिखाता है। उसी तारतम्य में आज मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के हाल में एक सुंदर कार्यक्रम होगा, जिसमें आदरणीय राष्ट्रकवि आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी मुख्य अतिथि के रूप में एवं पुष्यमित्र भार्गव महापौर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। और यह आज जो पुस्तक का जो विमोचन होने जा रहा है, छंद सुमन, वो एक अच्छी पुस्तक है जिसमें छंदों के माध्यम से पूरे जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मैं अपनी ओर से उसकी लेखिका आदरणीय हेमलता भारद्वाज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इस प्रकार की साहित्यिक गतिविधियाँ वो निरंतर करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। पंडित योगेंद्र महंत, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा, मध्य प्रदेश सरकार। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से
पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर हेमलता भारद्वाज डॉली की प्रकाशित पुस्तक छंद सुमन का विमोचन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।